वो तो कह रहे हैं बिजली की कीमतें कम हुई हैं मिफ्ता साहब। देखें, अवैस भाई अगर कह रहे हैं तो जरूर कम होगी। आपको सिर्फ नहीं पता, हमारे बिलों में कम नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं तो कम हुई है। लेकिन चलो सीरियस ले लेते हैं। लेकिन अगर कम होती ना तो वो मुझे बता देते, आपको बता देते कि फलां बिल में यानी कि 400 यूनिट वाले लेने वाले को इतने रुपए कम कर दिए, 500 यूनिट लेने वाले से इतने रुपए कम कर दिए, वगैरह वगैरह। ये तो नहीं बताया। ये बात दुरुस्त है कि जो इन्होंने बताया कि 300 अरब रुपए या पता नहीं कितने उन्होंने आईपीपी से ले लिए, लेकिन उसके एक्चुअली नतीजा जो है 81 पैसे है। जो पिछले साल इन्होंने बताई थी बात, पिछले 1 डेढ़ साल हो गए उस बात को, 2 साल हो गए उस बात को, कि जिसमें 81 पैसे इसलिए कम हुए कि उन्होंने आईपीपी से रीनिगोशिएट किया। और एकदम सही बात है, इसमें कोई बहस नहीं, 81 पैसे कम हुए। उसके अलावा जो इनका पैकेज था उसमें 2-3 रुपए तो वो थे जो फ्यूल एडजस्टमेंट थे, कि आपने ज्यादा फ्यूल प्राइसेस लगाई, अगले क्वार्टर में कम हो जाते हैं तो कम हो जाते हैं। इस महीने के अंदर भी जो बिल है वो 10 पैसे कम हुए फ्यूल के अंदर, मिसाल के तौर पर। तो वो तो फ्यूल के चार्जेस हैं। लेकिन सच्ची बात यह है कि घरेलू सारिफ की कोई बिजली के रेट कम नहीं हुए। हाँ, इंडस्ट्रियल सारिफ के B1, B2 और B4 के इन्होंने सब्सिडी खत्म कर दी, जो 115 अरब रुपए सब्सिडीज देते थे। और B3 के अंदर सब्सिडी पूरी तरीके से खत्म नहीं की। और आप ये भी जानते हैं कि 2 साल पहले जब इन्होंने अपना सर्कुलर डेट को रीस्ट्रक्चर किया तो आपके बिलों में 3 रुपए 23 पैसे जो है हर घरेलू सारिफ के, हर सनती सारिफ के, हर कमर्शियल सारिफ के बिजली के बिल में 3 रुपए 23 पैसे लगे हुए हैं। आप किसी का बिल उठा लीजिए जो घरेलू सारिफ है, आप देख लीजिए कि 50 रुपए से कम आपको यूनिट नहीं पड़ता है। आपने अगर 3,000 यूनिट इस्तेमाल किए तो 1.5 लाख रुपए से कम आपको बिल नहीं आता। अब वजीर साहब कह रहे हैं तो जाहिर है कि दुरुस्त होगा, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो कम नहीं किया। और इसमें तो मैं वो जो लेस्को वाले रिश्वत लेते हैं 80-80 हजार रुपए, जिसकी ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है ट्वीट में, उसकी तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, वो तो अलग से देने पड़ते हैं पैसे। दूसरा, हम ये बात कर रहे थे कि जी 26,000 मेगावाट की एडिशन हो रही है और $57 बिलियन उसका ओवर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स का तखमीना है, सब कुछ है। उस पर भी उन्होंने एक और एंगल दिया, ज़रा वो सुने, फिर मैं आपकी उस पर राय चाहता हूँ। हमारी इंटीग्रेटेड एनर्जी की जो प्लानिंग है, जो हमने सारी अपनी पावर सेक्टर की आईजीसेप के अंदर हमने दाखिल की, उसके अंदर 26,000 मेगावाट नहीं है भाई। उसके अंदर कुल कोई 9,000 मेगावाट हाइडल है, 1,200 आपका जी न्यूक्लियर है और कुछ विंड के प्लांट्स हैं जो ऑप्टिमाइज हो रहे हैं। इसकी वजह से बिजली की कीमत कम होगी। वो तकरीबन 1,600 मेगावाट है और कंपेटिटिव मार्केट का तकरीबन 3,000 मेगावाट है। ये कैपेसिटी के ऊपर बोझ नहीं है। हुकूमत बिजली की खरीदारी के कारोबार में से हमेशा के लिए निकल गई है। जी मिफ्ता साहब, देखिए, हुकूमत अगर बिजली के कारोबार से, खरीदारी से निकल गई तो ना बनाए, ये चीजें खत्म हो गई, बात तो वैसे ही खत्म हो जाती है। और ये कहना कि ये बोझ नहीं है, ये बात तो दुरुस्त नहीं है। इनके हिसाब से खुद 27 रुपए जो है वो आज से 10 साल बाद ये 27% बढ़ जाएगी। और ये जो अगले 5-7 साल जो बड़ी मुश्किल होंगे, उसके बाद ये आईपीपी के तो रेट कम हो जाएंगे। तो कम होने के बदले और बढ़ रही है, तो इससे फर्क पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दूं कि $3 अरब का, यानी कि तकरीबन 900 अरब रुपए का सिर्फ ट्रांसमिशन केबल लग रहा है दियामीर भाषा से इधर तक, इस्लामाबाद तक लाने का। तो वजीर साहब ये फरमा रहे थे कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये पीएचडीपी से आएगा, इसके ऊपर कंज्यूमर के ऊपर वजन नहीं पड़ेगा, टैक्स पेयर के ऊपर वजन पड़ेगा। लेकिन इन्होंने इसको भी नेपरा के सामने दे दिया, और कह दिया कि ये कमिटेड है, इसका मतलब है कि इसका कंज्यूमर पे बोझ पड़ेगा। और जब खुद इनका ग्राफ ये कह रहा है, ये मेरा ग्राफ नहीं है, ये पावर वालों का ग्राफ है, जब खुद इनका ये ग्राफ कह रहा है कि किसी महीने में, अप्रैल, मई, जून, जो कि बड़ी मुश्किल महीने होते हैं, उन महीनों में भी जब शॉर्टेज नहीं है, कि पीक डिमांड से पीक सप्लाई जो है वो 5-6 हजार मेगावाट ज्यादा है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि आपको इस वक्त मजीद बिजली लगानी है। भाई ना लगाएं अभी बिजली, इधर जान निकल गई है पैसे भर भर के। हम इस पे बहस कर रहे हैं कि रेट कम हुए कि नहीं हुए, हमारे बिलों में तो कम नहीं हुए, लेकिन बहरहाल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम हुए हैं। लेकिन जब एक तरफ हम ये बहस कर रहे हैं कि कम हुए कि नहीं हुए, आपको इस पे बढ़ाने की क्या जरूरत है? मतलब सीरियसली देखें मालिक, बिजली के अंदर एक रेवोल्यूशन आया है सोलर का, और उसकी वजह से सोलर जो कि बहुत महंगा हुआ करता था, अब काफी सस्ता हो गया है। हमारे हाइडल से भी सस्ता हो गया है, हमारे न्यूक्लियर से भी सस्ता हो गया, सबसे सस्ता हो गया, और घर पे लग सकता है, तो कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी नहीं चाहिए। एक और रेवोल्यूशन जो अब शुरू हुआ है वो है बैटरी का, कि बैटरी के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं, और आप जब, और अगले 2 सालों के अंदर आपको सिर्फ स्टोरेज बैटरीज अगर इनको लगानी है तो लगा लें।
कि मई के अंदर अगर इनको शाम को दोपहर को सस्ती बिजली मिल रही है 6-7 रुपए पर मेगावाट पर किलोवाट आवर और रात को महंगी बिजली बेचते हैं, अगर इनको चाहिए तो स्टोर कर लें। तो बैटरीज की समझ में आती है, ये खुद भी बैटरी लगा सकते हैं और इनको लगाने की जरूरत नहीं है, लोग अपने अपने घरों में लगा लेंगे। लेकिन ये कौन सी मंतक है कि आप 10,000 आप सोच, और ये 14,000 मेगावाट तो ये खुद अपने ट्वीट्स में मुझसे ये कह चुके हैं कि हम 14,000 मेगावाट लगा रहे हैं, जिसमें न्यूक्लियर भी शामिल है, हाइडर भी शामिल है, तुर्कमेनिस्तान से खरीदना भी शामिल है, और इसका $10 अरब का 28 अरब रुपए का तो खाली 280 अरब रुपए का तो खाली वो है ट्रांसमिशन है, जो इतनी दूर दूर वो डैम्स हैं। तो गुजारिश ये है, और हम तो ये 2017-18 से कह रहे हैं जब शाहिद साहब वजीर आजम थे कि आप जामिर पाशा जरूर बनाइए, उसको पानी का रिजर्वायर बना लीजिए, पानी के जखीरे की मुल्क को जरूरत है, बिजली की जरूरत है नहीं। और उसमें एक छोड़ दीजिए $100 मिलियन लगते हैं, उसके अंदर एक ऑप्शन छोड़ देते हैं कि बाद में जरूरत हुई तो कोई प्राइवेट सेक्टर वाले को तो अगर हाइडल का इतना जोर है तो ये 2 साल से तो नीलम जेलम खराब पड़ा हुआ है, उसकी रिपेयर क्यों नहीं करवाते? वहां से तो 8 से 9 रुपए का यूनिट पड़ना था हाइडल का, उसकी रिपेयर क्यों नहीं करवा रही गवर्नमेंट? फिर 2010 से आप और मैं नीलम जेलम का सरचार्ज पूरे पाकिस्तान का हर सारे जो है नीलम जेलम सरचार्ज दे रहा है, और आपने ये वाडा से लगवाया, 2 मरतबा ये टनल गिर चुकी है, इसकी डिजाइन में फॉल्ट है, और उसके बाद उसकी कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, ये इधर सिंध के अंदर या साउथ पंजाब में ये कुछ पावर जो है, इधर स्टीम जनरेटर बंद है, टरबाइन बंद है, इसको नहीं ऑन किया तो 2 साल हो गए। मतलब कमाल है, जो फ्री बिजली मिल रही है। इस वक्त आपको कराची के पास, जमपीर के पास विंड पावर जो है वो फ्री मिल रहा है, आप उसको नहीं ले सकते क्योंकि आपने ये K2 लगा दिया, K3 लगा दिया, तो आपके पास जगह नहीं है अपने ट्रांसमिशन सिस्टम में। सिंध में आपने 17,000 मेगावाट बिजली लगाई है, जो कि इधर यूज की है ही नहीं, सिंध और बलोचिस्तान के साहिल पे इधर यूज ही नहीं है, आपको नॉर्थ ले जानी है, लेकिन आपके पास उसके ट्रांसमिशन केबल्स नहीं है। सो आप खर्चा करें, ट्रांसमिशन प्रॉपर कर लें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये खुद कहते हैं कि 35,000 मेगावाट की हमारी जो है वो डिपेंडेबल कैपेसिटी है। मेरे ख्याल से अगर हम सही तरीके से इसकी मेंटेनेंस के स्केड्यूल कर लें तो उससे ज्यादा की कैपेसिटी है। और अब दुनिया में ये हो गया है कि रात को पानी छोड़ते हैं और दिन के अंदर सोलर लेते हैं, बड़े एडवांस तरीके आ गए हैं। आप ये क्यों, मतलब ये एक और जुल्म ये मुझे